करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, 24 घंटे की रिमांड पर मनीष कश्यप को लिया गया है। ईओयू को एक दिन की रिमांड मिली है। कोचिंग संचालकों से घंटों तक पूछताछ की गई और कोचिंग संचालकों ने कई अहम दस्तावेज सौंपे हैं, जिसके आधार पर मनीष कश्यप से पूछताछ की जाएगी। बुधवार से लेकर गुरुवार सुबह तक की रिमांड मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? पूछताछ अब की कार्रवाई अब आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, निश्चित तौर पर तमिलनाडु फर्जी वीडियो का जो मामला है उसमें मनीष कश्यप फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है और एक दिन की रिमांड मिली है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वह रिमांड ज्यादा दिनों की चाहती थी, लेकिन न्यायालय की तरफ से केवल एक दिन का रिमांड मिला है। और आर्थिक अपराध इकाइयों के जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि एक दिन की रिमांड से बहुत कुछ पूछताछ नहीं हो पाएगी और रिमांड की अवधि अधिक होनी चाहिए। बहरहाल एक दिन की रिमांड जो मिली है, आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच आर्थिक अपराध इकाई की टीम बेउर जेल पहुंचेगी और 24 घंटे के लिए यानी कल सुबह तक के लिए मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई में रखा जाएगा, जहां उनसे कई अहम पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के बारे में एक नेता का नाम आया है। तो कौन कौन से लोग इसमें उनके साथ थे, उनका नाम उगलवाना चाहती है आर्थिक अपराध इकाई टीम। हालांकि एक नेता का नाम उसने बताया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम को और उस पर जांच चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है पटना में 20-22 जगह पर जो बैनर और होर्डिंग्स मनीष कश्यप की तस्वीरों के साथ लगाए गए थे, तो उस बारे में कोचिंग संस्थानों ने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उस पर भी मनीष कश्यप से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह का उनका कोचिंग संचालकों के साथ जो निगोशिएशन था, जो समझौता किया गया था, किस आधार पर ये बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए थे। नियमों की अनदेखी की गई थी क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया और पटना नगर निगम से भी इस बारे में अनुमति नहीं ली गई थी और किस तरह का प्रचार करवाना चाहते थे जो कोचिंग संचालक है मनीष कश्यप के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक और इस मामले में अपडेट ये है कि जो सच तक कम्युनिकेशन का ऑफिस है बोरिंग रोड में, जहां पर रविवार के दिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में छापेमारी की थी, वहां पर जो सच तक कम्युनिकेशन का मालिक है विवेक द्विवेदी, वो फरार बताया जा रहा है और उसकी भी खोजबीन पुलिस आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। तमाम ऐसे सवाल तैयार किए गए हैं आज पूछने के लिए। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक सवाल हैं और मनीष कश्यप को इसका जवाब देना होगा। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने तैयारी पूरी कर ली है। अभी से थोड़ी देर के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम बेउर जेल के लिए रवाना हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष कश्यप से आज पूछताछ होगी, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि ईओयू की टीम की तरफ से इस बात की चर्चा की गई कि एक दिन की रिमांड काफी नहीं है, सवाल काफी ज्यादा है, जांच ज्यादा करनी है। और देखिए, मनीष कश्यप पर आरोप भी कई तरह के लगे। तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप उन पर लगा है। तिरुपुर में प्रवासी श्रमिकों पर हमले की अफवाह उन्होंने फैलाई, इस बात के आरोप भी उन पर लगे। प्रवासी श्रमिकों पर हमले से जुड़ी फर्जी वीडियो शेयर की और अपनी गिरफ्तारी की फर्जी खबर भी सोशल मीडिया पर डाल दी। गिरफ्तारी को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया। भ्रामक खबरें फैलाने में कई लोगों से आर्थिक तौर पर भी मदद ली है मनीष कश्यप ने। और इसी पूरे मामले को लेकर अब लगातार कार्रवाई चल रही है। और देखिए, मनीष कश्यप के इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। कई मामलों में बेतिया में मनीष पर 7 मामले दर्ज हैं, 7 केस दर्ज हैं। ईओयू ने मनीष पर 3 केस दर्ज किए और मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 9 केस दर्ज किए गए। शनिवार को 18 मार्च को मनीष के घर की कुर्की जब्ती की गई। ईओयू के दबाव में मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया। तमिलनाडु पुलिस मनीष से पूछताछ के लिए पहुंची और मनीष से ईओयू ने रविवार की दोपहर तक पूछताछ लगातार की है। कोर्ट ने मनीष को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है और तमिलनाडु पुलिस मनीष से पूछताछ के लिए पहुंची और उसके बाद आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। मनीष से ईओयू ने रविवार की दोपहर तक पूछताछ की। इसके साथ साथ कोर्ट ने मनीष को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 19 मार्च को पटना में मनीष के कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई और मनीष के यूट्यूब में कार्यालय में ईओयू की छापेमारी भी हुई है। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया कि क्या कुछ अब तक हुआ है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां मोतीपुर अंचल कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। 3 मार्च को पकड़े गए मोतीपुर अंचल के घूसखोर सीओ अरविंद कुमार अजीत के मामले पर रेड पड़ी है। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने पेंशन से जुड़े काम को कराने के लिए 9,000 रुपए घूस लेते सीओ और कर्मचारी हरेंद्र पासवान को रंगे हाथ पकड़ा था। इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान में यहाँ आया हूँ घटना स्थल का निरीक्षण करने और भी बाकी साक्ष्य जो है उसको संकलित करना है ताकि आरोप पत्र समर्पित किया जा सके। सर कितने लोगों पे एफआईआर हुई थी इस प्रकरण में? 2 व्यक्ति पर एफआईआर किया गया है। एक सीओ साहब और एक हरेंद्र पासवान कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। ये 2 व्यक्ति पर अनुसंधान जारी है। और बड़ी खबर दानापुर से आपको बता दें, जहां संतोष होटल गैंगरेप मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने संतोष होटल में युवती से सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही संतोष होटल के मालिक पर मामला दर्ज करते हुए होटल को सील किया जा रहा है। एएसपी के मुताबिक पीड़ित युवती का मेडिकल टेस्ट कराया गया। आपको बता दें कि 18 मार्च को पटना एम्स से अपनी बीमार मौसी को देखकर वो घर को लौट रही थी और युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत 20 मार्च को थाने में दर्ज कराई गई थी। और लड़के का 164 सीआरपीसी में बयान भी दर्ज कराया गया है। प्रथम दृष्टया ये घटना सत्य प्रतीत होती है। तो जानीपुर, नौबतपुर और फुलवारी शरीफ तीनों के पुलिस ने तत्परता से महज 12 घंटे में ही चारों अपराधियों को सामूहिक बलात्कार जैसे घृणित कुकृत्य में गिरफ्तार किया है। यह पुलिस की तत्परता का प्रमाण है। और हम लोग जो भी मेडिकल, सर्कमस्टेंशियल और टेक्निकल एविडेंस है। और बाढ़ के एनटीपीसी परिसर में 10 लाख से अधिक के कॉपर की चोरी हो गई है। ये चोरी सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार। चोरी की 2 घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं जो पूर्व की घटनाओं से अलग है। ये एक सिक्योर्ड कैंपस में कुछ चोरी की घटनाएं जिनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर बताई जा रही है। उनमें से एक घटना जनवरी की है जो अभी प्रतिवेदित हुई है और एक घटना अभी की है। इन घटनाओं की हम जांच कर रहे हैं और इसके संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है, कैंपस की सिक्योरिटी में पहले से प्रतिनियुक्त सीआईएसएफ ने भी कुछ इंक्वायरी की है। हम उन लोगों से संपर्क करेंगे और उनकी इंक्वायरी वगैरह की रिपोर्ट अगर हम लोग शेयर करेंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाढ़ के एनटीपीसी के पास जहां एक नया मामला सामने आया, लगभग 10 लाख से ऊपर की सरिया या लोहे की रॉड चोरी होने की बात कही जा रही है। कंपनी ने थाने में चोरी की घटना को तो दर्ज करवाया है, मामले में दर्ज करवाया, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि एनटीपीसी में प्रवेश गेट पर इतनी सुरक्षा तैनात रहती है। हर एक आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच सीआईएसएफ करता है। उसके बाद यदि चोरी की ऐसी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठ रहा है। हालांकि पूरे प्रकरण में जब एसपी अरविंद प्रताप सिंह और एनटीपीसी के अधिकारियों से बात की गई तो ये पता चला है कि जो चोरी के मामला दर्ज करवा गया, कहीं ना कहीं ये मामला पूरा संदिग्ध प्रतीत होता है और ये पुलिस जांच के बाद खुलासा होगा कि ये मामला चोरी का है या फिर कुछ और। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता दें, महिला प्रोफेसर से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 ठगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की महिला प्रोफेसर सरिता कुमारी कॉलेज जा रही थी और तभी 4 युवकों ने महिला को रोक दिया और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए महिला से उसकी जेवर मांगे और कहा कि वे उसके गहनों को सुरक्षित उसे सौंप देंगे। महिला ठगों के झांसे में आ गई और गहने निकालकर दे दिया, जिसके बाद ठग गहने लेकर वहां से फरार हो गए। और तब महिला प्रोफेसर को लगा कि उसके साथ ठगी की घटना हो गई है, जिसके बाद उसने बेता थाना जाकर पुलिस को इस बाबत पूरी सूचना दी। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आगे की छानबीन में जुटी हुई है। सारा जेवर ले लिया सारा जेवर। हमको बोला क्या कि आजकल ना जेवर पहन के नहीं चलना चाहिए, आप लोग जेवर पहन के चलती हैं, उतार करके दीजिए, हम कागज में लपेट के आपको बैग में रख देते हैं। हम सोचे, अब वो थाना के सामने था, हम सोचे पुलिस की आदमी है, ये पुलिस वाला है और हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हमको कौन बोला? वो आदमी जो लिया हमसे।
हम बोले हम नहीं उतारेंगे, तो नहीं तो आपको थाना जाना पड़ेगा। हम बोले हमको लेट हो रहा है कॉलेज का, तो आपको थाना जाना पड़ेगा और लेट होगा, आप उतारिए। हम चेन ये चूड़ी था, हम नहीं उतार रहे थे बाला, हम बोले सिटी गोल्ड है, तो नहीं उतारिए, ये गोल्ड है, आप उतार के लाइए, हम आपको लपेट के कागज में दे देते हैं। मामला यह है कि आज सुबह की घटना है। सरिता कुमारी नाम की शिक्षिका है पेशे से, जाकिर हुसैन कॉलेज में, और वो जा रही थी और कुछ लोगों ने उनको इंटरसेप्ट किया, रोका और गहने पहन कर चलने नहीं की बात कही, और बातचीत के क्रम में रौब दिखाते हुए, खुद को पुलिस वाला बताते हुए गहने उतरवा लिए और फ्रॉडगिरी करके, ठगी करके उनसे गहने ले लिए। उन्हें कागज में फोल्ड करके कुछ और दे दिया गया, कहा गया लीजिए वापस बैग में रखिए, और इस तरह से उन्हें ठग लिया गया, ठगी का शिकार बनाया गया। और अगली खबर आपको लखीसराय से बता दें, जहां एसआईटी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी की टीम ने जिले के टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी रवि पासवान को बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सुपारी किलर रवि पासवान पर चर्चित पैक्स अध्यक्ष रामाकांत यादव, विकास यादव और रामविलास यादव हत्याकांड में शामिल है। साथ ही इसके ऊपर मुंगेर और बांका में भी अपहरण, हत्या और रंगदारी के लगभग 1 दर्जन संगीन मामले दर्ज है। विकास की हत्या में रवि पासवान, जो बहुत बड़ा अपराधकर्मी है, हत्या के कई मामलों में वांछित है और लखीसराय जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी में से एक है। उसकी गिरफ्तारी लखीसराय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बता दें, जहां एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। आंगनबाड़ी केंद्र में खिचड़ी की गुणवत्ता की शिकायत करने पहुंचे युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। दबंगों ने विद्यालय के एक कमरे में बंद कर पीड़ित को पीटा है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल की पहचान तेगड़ा थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी अरविंद राय के बेटे अजीत कुमार के रूप में की गई है, जिसने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से खराब खिचड़ी की शिकायत की थी। मारा है सर। कितना आदमी था, संख्या बताइए ना। संख्या मारा में 9 आदमी है सर। 9 आदमी मिल करके? हाँ 9 आदमी, 2 आदमी यहाँ से उठा के ले गया, घर से 4 आदमी उठा के ले गया। हेमंत कुमार आज दिन में? हाँ 3 बजे दिन में ले गया सर। कोई लोग बचाया नहीं? कोई देखने नहीं दे रहा है सर, कोई नहीं देखता है सर। रोड पर बैठल है, द्वार के रोड है सर बगल में, वो रोड पर बैठल है सर। हेमंत कुमार आया, कहा कि चलिए मिलने के लिए, चलिए आपको मिलने के लिए बोला के, गलती मान लिए, कुछ नहीं होगा, गलती मानने के लिए चलिए। और बिहार अपनी स्थापना के 111 साल पूरे कर चुका है और इस मौके पर बिहार सरकार ने बड़ी और व्यापक तैयारियां की है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ा सा मंच सज गया है, जिसमें देश के जाने माने कलाकार अपनी कला का जौहर बिखेरेंगे। आज शाम बिहार दिवस का विधिवत उद्घाटन होगा। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। बिहार अपने स्थापना के 111वां साल पूरा कर चुका है और इस मौके पे बिहार में बड़े आयोजन हो रहे हैं बिहार दिवस के तौर पर। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां पे मंच तैयार हो चुका है, जिसमें लिखा गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति और बिहार दिवस 2023, यानी कि ये पूरा मंच तैयार है। इस पर आज शाम बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के जो महामहिम गवर्नर है, उनके सहित बिहार मंत्रिमंडल के कई सदस्य इस मंच पे मौजूद रहेंगे और ये मंच बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार दिवस का आयोजन जब से शुरू हुआ है, न सिर्फ बिहार बल्कि देश के दूसरे भागों के साथ साथ विदेशों में भी बिहार दिवस का आयोजन होता है और जाहिर सी बात है ये दिवस बिहार के लिए गौरव की बात हो जाती है। और आज भी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार है, मंच तैयार है और यहाँ पे आज के बाद, जब आज विधिवत उद्घाटन होगा, उसके बाद 2 दिनों तक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम भी होना है और उसकी भी तमाम तैयारियां हो चुकी है। देश के बड़े बड़े कलाकार इस मंच पे अपनी कला भी खेलेंगे। तो गांधी मैदान सजकर तैयार है, बिहार दिवस के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है और हम लगातार आपको दिखा रहे। हर बार बिहार दिवस में कोई ना कोई थीम होता है, तो इस बार थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि बिहार युवाओं का प्रदेश है और इसमें असीम संभावना है। तो जाहिर सी बात है इस बार का बिहार दिवस बेहद खास होने वाला है और बिहार दिवस को लेकर तमाम तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरी हो चुकी है। आप भी अगर पटना में हैं या फिर बिहार के किसी और जिले में, तो आप भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आकर इस इतिहास का साक्षी बन सकते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के धकगुड़गी गांव में बिरहोर समुदाय के लोग पत्थर खदान के संचालन का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि खदान में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से इन लोगों के घरों में दरारें पड़ गई है। वहीं अंधाधुंध पत्थर उत्खनन की वजह से खदान में गहराई बढ़ गई है। इसका असर आसपास के जल स्रोतों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में नदी, नाला, कुआं और चापाकल का जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे बिरहोर समुदाय के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी वजह से बिरहोर समुदाय खदान संचालन को लेकर विरोध कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बगोदर प्रखंड के धरगुल्ली में, जहां पे माइनिंग की वजह से जो लगातार यहां पे पत्थर का खनन हो रहा है, उसके वजह से यहाँ के जो स्थानीय बिरहोर समाज के लोग हैं उनकी जीवन आफत में आ गई है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं कि ये खदान की तस्वीरें हैं, जहाँ पे लगातार पत्थर का उत्खनन हो रहा है और अभी ये ड्रिलिंग की जा रही है, हूलिंग की जा रही है, जिसके बाद इसके अंदर जिलेटिन व डायनामाइट बिछाया जाएगा और इसकी ब्लास्टिंग की जाएगी और फिर ब्लास्टिंग के बाद पत्थर को तोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया है। वहीं लगातार इस माइनिंग को लेकर के यहाँ के जो स्थानीय बिरहोर समाज है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर उन लोगों का आशियाना सरकार ने दिया है और यहाँ पे लगातार हो रहे हैवी ब्लास्टिंग की वजह से इन लोगों के घरों में दरारें पड़ गई है। इतना ही नहीं, जो लगातार पत्थर का खनन हो रहा है इससे गहराई भी बढ़ रही है और परिणाम यह हो रहा है कि जो पानी के स्रोत हैं, जल स्तर भी नीचे चला गया है और महज एक ही चापा नल है और वो चापा नल की जो पानी की जो स्थिति है, जो लेयर है, वो बिल्कुल नीचे चला गया है, जिससे इन लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है इस खदान की वजह से। क्या नाम हुआ? बसंती देवी। यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? ये खदान चालू हो गया जब से, तब से चापाकल के पानी सूख गया है। और क्या दिक्कत हो रहा है? वह दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। घर और घास भी है, खदाने की वजह से दिक्कत हो रहा है। आप लोग बिरहोर समुदाय से हैं? हाँ। पानी सब कुछ से तकलीफ होता है। कैसे? खदान चालू हो गया उस समय से। और क्या दिक्कत होता है? सब कुछ से दिक्कत होता है। तो आप लोग किसी को शिकायत किए? उन लोगों को बताएं? एक दिन शिकायत किया, फिर चालू किया है। तो पानी घर भी उड़ गया। कैसे? कैसे फट गया घर भी। कैसे? अब पैसा खा रहा है घंगरी वाला लोग, अब पैसा नहीं देता है। हम लोग भी आ रहे थे, खदान में पानी चल आ गया। चापाकल को भी, चापाकल हम लोग के खरीद दीजिए तब खदान चालू करेगा। हैं कि जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं पुख्ता बैरिकेडिंग नहीं की गई है। यहाँ पे जो कानूनन है वो कंक्रीट का पोल होना चाहिए, बार्ब्ड वायर होने चाहिए, ताकि लोगों का प्रवेश ना हो पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिट्टी को रख दिया गया है और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बांस डाल दिया गया है। तो यहाँ लगातार जो DGMS है उसका वायलेशन हो रहा है, सुरक्षा के जो नियम है उनका वायलेशन हो रहा है और जो सुरक्षा मानकों का जो दोहन कर, अवहेलना कर जो पत्थर का खनन हो रहा है, इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं जो यहाँ के बगल में रह रहे जो बिरहोर समाज के लोग हैं उनको झेलना पड़ रहा है। और वो लोग कई लोगों को शिकायत भी कर चुके हैं, बावजूद अभी तक इस पर लगाम नहीं लगा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और छपरा के मढ़ौरा में एसडीओ ने अपने आवास के बाहर स्थापित बजरंगबली की मूर्ति को हटवा दिया, साथ ही पीपल के पेड़ के चबूतरों को हटवा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने काफी हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंचकर डीएसपी ने स्थिति को नियंत्रण में किया और मूर्ति को फिर से स्थापित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद लोग शांत हुए। यहाँ लोगों का कहना है कि सालों से बजरंगबली की पूजा होती आ रही है, लेकिन एसडीओ के तुगलकी फरमान के कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। और इधर गया में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि मंगलवार की रात आफत बनकर आई। यहां रात में इस कदर ओले गिरे कि कश्मीर सा नजारा दिखने लगा। चारों जिले के बाराचट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहले तेज बारिश हुई और उसके बाद जोरदार ओले पड़े। इससे सड़क से लेकर खेतों तक ओले की सफेद चादर बिछ गई। करीब आधे घंटे से ज्यादा हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र शिमला कश्मीर की तरह दिखाई देने लगा। इधर ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई है। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस